Hello students, this is Suman Goyal from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study EVS chapter 9 of class 4th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. Flowers. बच्चों, पूरे विश्व में बहुत से फूल पाए जाते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत से फूल देखते हैं। ये विभिन्न रंगों और आकारों में पाए जाते हैं। ये प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल पौधे का सबसे सुंदर और उजला भाग है। फ्लावर्स यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। फूल आमतौर पर तने के अंत में उगते हैं। इट अपीयर्स एज ए बड। यह एक कली के रूप में दिखाई देता है। द बड चेंजेज इनटू फ्रूट्स। यह कली फल के रूप में बदलती है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूल पौधों के प्रजनन के अंग हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड अल्टीमेटली द सीड्स विच अगेन कैन ग्रो इनटू प्लांट्स। उनका मुख्य कार्य फलों का उत्पादन करना है और अंत में बीज द्वारा फिर से पौधे विकसित हो सकते हैं। फ्लावर्स आर बोर्न ऑन स्टेम एंड देयर ब्रांचेस। फूल तने और उनकी शाखाओं पर पैदा होते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। एक विशिष्ट फूल के 4 भाग होते हैं। द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सिपल्स। फूल का सबसे भारी भाग सिपल्स होता है। सिपल्स आर जनरली ग्रीन। सिपल्स आमतौर पर हरे होते हैं। इनर ऑफ द सिपल्स आर द पेटल्स। सिपल्स के अंदर पंखुड़ियां होती हैं। पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड। पंखुड़ियां आमतौर पर चमकीले रंग की होती हैं। नेक्स्ट टू द पेटल्स आर लॉन्ग स्टोक्स। पंखुड़ियों के बगल में लंबे डंठल हैं। दे आर कॉल्ड स्टेमन्स। उन्हें पुंकेसर कहा जाता है। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का नर भाग होता है। दे कंटेन पोलन ग्रेन्स विच आर येलो पाउडरी सब्सटेंस। इसमें परागकण होते हैं जो पीले रंग का पाउडर पदार्थ होता है। Each stamen has a long narrow part called filament and a swollen tip called the anther. प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबा संकरा भाग होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं और एक फूला हुआ टिप होता है जिसे एंथर कहते हैं। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टल। फूल का सबसे भीतरी भाग पिस्टल है। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यह फूल का मादा भाग होता है। इट इज स्वोलन एट द लोअर एंड हैज ए नेक एंड स्वोलन टिप। यह निचले सिरे पर फूला हुआ होता है। इसमें गर्दन और फूले हुए सिरे होते हैं। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक जैस्मिन एंड रोज आर यूज्ड टू मेक ऑयल एंड परफ्यूम्स। तेल और इत्र बनाने के लिए जैस्मिन और गुलाब जैसे मीठे महक वाले फूलों का उपयोग किया जाता है। सैफ्रॉन एन एक्सपेंसिव पॉपुलर हर्ब इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नेम्ड क्रोकस। केसर नामक एक महंगा लोकप्रिय पौधा फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इन उत्तरांचल देयर इज ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल में एक ऐसा स्थान है जहाँ हर जगह फूल हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। इस जगह को फूलों की घाटी कहा जाता है। दिस वैली इज फुल ऑफ डिफरेंट वेराइटी एंड कलर ऑफ फ्लावर्स। यह घाटी विभिन्न प्रकार के फूलों के रंग से भरी है। फ्लावर डिजाइंस called floral motifs are used on pottery, fabrics, jewelry, embroidery and wall painting. पुष्प रूपांकनों नामक फूलों के डिजाइनों का उपयोग मिट्टी के बर्तनों, कपड़े, आभूषण, कढ़ाई और दीवार पेंटिंग पर किया जाता है। फ्लावर्स सोल्ड इन द मार्केट। बाजार में बिकने वाले फूल। फ्लावर्स आर स्पेशली ग्रोन फॉर सेल। फूल विशेष रूप से बिक्री के लिए उगाए जाते हैं। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड ए फ्लोरिस्ट। एक आदमी जो फूल बेचता है फ्लोरिस्ट कहलाता है। फ्लोरिस्ट मेक लवली बुकेस, गार्लैंड्स एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स। फूल बेचने वाला सुंदर गुलदस्ते, माला और फूलों की व्यवस्था करते हैं। बच्चों, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आपको ये लेसन रीड करना है। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। थैंक यू। बच्चों, ये फूल का भीतरी भाग है। फूल के इस भाग को ओव्यूल कहते हैं। इस भाग को सेपल। फूल का ये भाग कार्पेल है। कार्पेल के 3 भाग हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये ओवरी है, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। अब ये स्टेमन है। स्टेमन के 2 भाग हैं। ये वाला भाग फिलामेंट और ये वाला भाग एंथर कहलाता है। ये फूल का भाग पेटल है। इसको हम पेटल बोलते हैं। फ्लावर्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर।
फूल बहुत से आकार और रंग के होते हैं। दे मे ग्रो सिंगली ऑन ए स्टीम और इन ए बंच। वे अकेले में, एक तने में या गुच्छे में बढ़ते हैं। दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। वर्ष में अलग अलग समय पर खिलते हैं। ए गार्डनर ऑलवेज ग्रोज द प्लांट अकॉर्डिंग टू सीजन्स। एक माली हमेशा मौसम के अनुसार पौधों को उगाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी आर फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग द गार्डन प्लांट्स। हम जो पौधे देखते हैं उनमें से अधिकांश बगीचे के पौधे सहित फूलों के पौधे होते हैं। फ्लावर्स लाइक पलाश ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। बसंत के मौसम में पलाश जैसे फूल खिलते हैं। फ्लावर्स लाइक गुलमोहर एंड जैस्मीन ब्लूम ड्यूरिंग लेट समर। बाद में गर्मियों में गुलमोहर और जैस्मीन जैसे फूल खिलते हैं। फ्लावर्स लाइक रोज एंड ग्लैडियोला ब्लूम ड्यूरिंग विंटर। सर्दी के दौरान गुलाब और ग्लैडियोला के फूल खिलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइम फॉर फ्लावरिंग। अलग अलग फूलों के उगने का अलग अलग समय होता है। वी कैन रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स फ्रॉम देयर सेंट इवन विद क्लोज्ड आइज। हम फूलों को उनकी खुशबू से बंद आंखों से भी पहचान सकते हैं। फ्लावर्स मेक ए जूस कॉल्ड नेक्टर विच मैनी इंसेक्ट्स फीड ऑन। फूल एक ऐसा रस बनाते हैं जिसे अमृत कहा जाता है, जिस पर बहुत से कीड़े फीड करते हैं। हनी बीज कोलेक्ट नेक्टर एंड साइमल्टेनियसली हेल्प इन पोलिनेशन। मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं और परागण में मदद करती हैं। नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी। रस शहद में बदल जाता है। मैनी पीपल कोलेक्ट हनी एंड सेल इट इन मार्केट। बहुत से लोग शहद इकट्ठा करते हैं और इसे मार्केट में बेचते हैं। द प्लेस वेयर बीज आर रेयर्ड इज कॉल्ड एन एपियरी। जिस स्थान पर मधुमक्खियों को पाला जाता है वह मधुवाटिका कहलाता है। द पीपल हु रेयर बीज आर कॉल्ड एन एप्रेस्ट्स। लोग मधुमक्खियों को पालते हैं, उन्हें मधुपालक भी कहा जाता है। अरोमा ऑफ फ्लावर्स। फूलों की सुगंध। अरोमा इज द सेंट ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड पोलिनेटर्स। सुगंध एक फूल की गंध है जो कीड़ों और परागण कणों को आकर्षित करती है। पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। फूल की पंखुड़ियों का आमतौर पर रंगीन रंग होता है और उनका मुख्य कार्य परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करना है। The transfer of pollens from the stamens to stigma is called pollination. पराग का पुकेसर से वर्तिकाग्र में बदलाव को परागण कहते हैं। यूजेज ऑफ फ्लावर्स। फूल के कार्य। There are many uses of flowers in our lives. हमारे जीवन में फूल के बहुत से उपयोग हैं। During religious festivals, idols and deities are decorated with flowers and garlands made of marigolds and roses. धार्मिक त्योहारों, मूर्तियों और देवताओं को गेंदे और गुलाब से बने फूलों की माला से सजाया जाता है। फ्लावर्स ऑफ नीम एंड रोज पेटल्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। नीम और गुलाब के फूलों की पत्तियों को दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट आवर होम्स। फूलों को घरों को सजाने में प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स आर गिवन एंड auspicious occasions like birthday, weddings and during felicitation of a dignitary. फूलों को शुभ अवसरों पर दिया जाता है, जैसे जन्मदिवस, शादियों या एक गणमान्य व्यक्ति के सत्कार के दौरान। फ्लावर्स पेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रंगोलीज। फूलों की पत्तियां रंगोली बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। फ्लावर्स ऑफ बनाना आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग। केले का प्रयोग सब्जियों के रूप में पकाने के लिए किया जाता है। आल्सो कैलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर पॉपुलर एज वेजिटेबल्स एंड आर कुक्ड फॉर ईटिंग। फूल गोभी और ब्रोकली भी सब्जियों के रूप में लोकप्रिय हैं और खाने के लिए पकाया जाता है।